नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आते। तुम्हारी तो आदत ही थी सबकी बातें छुप छुप कर सुनने की, लेकिन अब तुमने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया। शर्म आने की बात है। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बेटी मायके आकर बैठी हुई है। गगन जी अपनी पत्नी शोभा को डांटते हुए बोले, अरे इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं किया है। एक तो ससुराल वाले बहू को कुछ समझते नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि बहू उनके घर का हिस्सा है, तो ऐसे कैसे छुप छुप कर बातें करने की क्या जरूरत है? शोभा जी भी कहाँ मानने को तैयार थी, वो भी लगातार बोले जा रही थी। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटे को। अरे इसकी शादी को हुए अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। इतनी कम समय में ससुराल वाले इसके सामने अपने घर के सारे हालात खोल कर रख देंगे क्या? और फिर ऊपर से रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। इनमें तुमने वो बातें बताई और तुमने मुंह फाड़ कर सबको बता दिया। गगन जी अपनी पत्नी से कहा, रहने दो जी, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखो, हमें नहीं सुनना। आपने तो कभी मेरी सुनी ही नहीं है, और अब बेटी से भी उम्मीद करते हो कि वो अपने ससुराल में सुनते रहे। बस बहुत हो गया। ना मेरी बेटी गलत है, ना ही मैं गलत हूँ। मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। इस तरीके से शोभा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। शोभा जी की बात सुनकर उनके पति गगन जी ने अपना सिर पकड़ लिया। शोभा जी खुद तो अपने ससुराल में कभी निभा नहीं पाई। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण गगन जी को भी अपने परिवार से अलग रहना पड़ा था, और अब बेटी के साथ भी वही सब हो रहा है। पर यहाँ दामाद जी झुकने को तैयार नहीं था। अभी तो 2 ही महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी अवनी की शादी मोहित से की थी। अवनी का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। उसमें जेठ जेठानी सास ससुर सब थे। जेठ जेठानी तो नौकरी के कारण बाहर रहते थे, लेकिन मोहित अपने माता पिता के साथ ही रहता था। वो बाहर नहीं रहता था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मोहित सबसे छोटा था। अवनी जब शादी होकर ससुराल गई तो 1-2 सप्ताह तक उसने नोटिस किया कि उसके आते ही सब लोग बात पलट देते थे। उसने जब ये बातें अपनी मम्मी शोभा जी को बताई तो उसे समझाने की जगह शोभा जी ने अपनी बेटी से बोली, तेरे आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तेरे सामने बात नहीं करते तो तू भी छुप कर बात सुन लिया कर, ताकि पता तो चले आखिर ऐसी क्या बातें करते हैं। अवनी की माँ उसको सब खा रही थी। अपनी मम्मी की बात मानकर अवनी ने भी छुप छुप कर बातें सुनना शुरू कर दिया। जो भी उसके ससुराल वाले बातें करते, वो दरवाजे के पीछे छुप कर सुनती थी। आखिर इस काम को उसे भी महारत पहले से ही तो हासिल की थी। यहाँ मायके में भी अपनी दादी और पापा की बातें छुप छुप कर सुनती थी, और फिर शोभा जी को आकर सब कुछ बताती थी। और फिर उसके बातें सुनकर शोभा जी अपने पति और सास से लड़ने को तैयार हो जाती थी। यही कारण था कि उसको खुद को सगे भाई भाभी भी शादी के कुछ ही दिनों बाद अलग हो गए थे, और फिर अब ससुराल में भी वापस वही हरकतें करने लगी। छुप छुप कर बातें सुनती और फिर शोभा जी को बता देती, और फिर शोभा जी अपनी अनुसार उन बातों को समझाती। लेकिन शोभा जी यह नहीं सक रुकती, तो वो आ गए रिश्तेदारों के सामने भी वो बातें बता देती। ननद कब आ रही है, उसे विदाई में क्या मिल रहा है, जेठ जेठानी क्या खर्चे देते हैं, सारी बातें शोभा जी के पास पहुंचने लगी। शोभा जी इन बातों को बिना पर अवनी पर को भड़कने लगी। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही बात थी। मोहित अपने मम्मी पापा के कमरे में बैठकर उनसे बातें कर रहा था, जबकि अवनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी मोहित ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भैया ने अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं,
और कहा है कि अभी शादी में जो कर्जे लिया है उसमें थोड़ा बहुत चुका दो। वो लोग आराम से अपनी बातें कर ही रहे थे। अवनी धीरे धीरे जाकर दरवाजा के बाहर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, पहले दामाद जी के पैसे चुका देना। मोहित की शादी में उन्होंने पैसे का बंदोबस्त समय से कर दिया तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले उन्हीं का पैसा चुकता करें। सास बोली। तभी मोहित के पापा ने कहा, बात तो सही कह रही हो, दामाद जी ने बहुत साथ दिया है हमारा, और फिर बेटी के ससुराल का मामला है, पहले उन्हीं का पैसा चुकाओ। मोहित तुम एक काम करो, तुम चेक बनाकर दामाद जी को भेज दो ताकि उनके पैसे तो चुक हो जाए। ठीक है पापा, मैं चेक बनाकर दे दूंगा या फिर उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दूंगा, जैसा जीजाजी चाहे। उसने फोन पे बातें कर लेता हूँ, वो बोला। कहकर मोहित कमरे से बाहर निकलने लगा। उसे बाहर आता देखकर अपनी फटाफट रसोई में चली गई खाना बनाने के लिए। अब उसने अधूरी बात सुनी थी तो अधूरी बात ही तो अपनी मम्मी को बताती। अभी ने कुछ देर पहले बाद शोभा जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि उन लोगों ने अपने दामाद से पैसे ले रखे हैं और उस पैसे को मोहित चुका रहा है। वो अपनी माँ से बोली। बस फिर क्या था, शोभा जी ने इसी बात को पकड़ लिया और अवनी को समझाया कि वो मोहित को साफ मना कर दे कि ये पैसे नहीं चुकाएगा। आखिर उनकी भी गृहस्थी है, वो कब तक दूसरे के कर्जे चुकता रहेगा। और अगर वो नहीं माने तो उसे कह देना कि वो अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ नहीं रहेगी। माँ उसे बताती है। बस फिर क्या था, अवनी ने इसी बात पे मोहित से झगड़ा कर लिया। अवनी की बातें सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की तो अवनी को कुछ सुना ही नहीं चाह रही थी। वो नहीं सुनी। आखिरकार अवनी ने कह दिया, या तो अलग रहे या मेरे बगैर रहे। तो मोहित ने उसे ही जाने को कह दिया और अवनी उसके बाद गुस्से में मायके आ गई। आखिर कौन माता पिता अपने बेटे का घर टूटते हुए देखते। सास ससुर जब उसे समझाने के लिए उसके मायके आए तो शोभा जी ने सारी बातें उनके सामने बोल दी। वो लोग खुद ही सुनकर हैरान रह गए कि उनके घर की एक एक बात आखिर उन तक पहुंची कैसे। आखिर उसके सास ससुर को भी समझ में आ गया कि अवनी छुप छुप कर उनकी बातें सुनती है और फिर शोभा जी को वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। उन्होंने गगन जी से कहा, समधी जी, आखिर ऐसे कैसे घर चलेगा। आपकी बेटी एक एक बातें छुप कर सुन रही है और फिर आपको बता रही है। गगन जी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह पाए। आखिर उसके सास ससुर निराश होकर वहां से लौट गए। अब गगन जी भी इतना समझाया कि लेकिन दोनों माँ बेटी सुनने को नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी ऐसे जिद्दी लोग कहाँ दूसरे को सुनते हैं, वो सुन ही नहीं रहे थे। और आखिरकार अब ये हालत हो गए कि इस रिश्ते का अंत होने की कगार पे था। बस अब कोर्ट की तरफ से तलाक की मोहर लगनी बाकी रह गई थी। बस एक झूठी जिद और गलत आदत के कारण एक रिश्ते का अंत हो रहा था और माँ और बेटी अभी भी समझने को तैयार नहीं थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अधूरी है तो हम इस कहानी की पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।